हमारे क्षेत्र में सेवक पार्क में पीछे तक तो पानी आता ही नहीं है। जो दिल्ली की जो स्थिति है उसको देखते बदलाव बहुत जरूरी है। हमें उनकी रोजी रोटी छीनने में कोई हमारा दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आई हूँ द्वारका मोड़ पे ज़मींदार स्वीट्स जो व्यापारी संगठन के हेड है, उनसे बात करने की किस तरह से व्यापारियों के जीवन में इन 10 सालों में बदलाव आया है, क्या उनके जीवन में व्यापारियों के काम के लिए कुछ प्रशासक द्वारा कदम उठाए गए हैं और जो नए कानून पास किए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रशासक द्वारा, GST जैसे टैक्स रिजीम वगैरह जितने भी कानून अब पास हुए, क्या उनसे व्यापारियों के जीवन में बदलाव आया है या फिर उनकी ग्राहकी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो चलिए चलकर बात करते हैं व्यापारी संगठन के हेड से कि किस तरह से उनके जीवन में असर डाला है यहाँ के व्यापारी कानूनों ने, और तो और किस तरह से उनकी बातें हैं, उनकी चाहत है कि प्रशासक उन लोगों के लिए काम करे और किस किस तरह से उनका विकास करे। नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आर्यन जाखड़ है मैम। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ पिछले लगभग 35 साल से, और मैं द्वारका मंडल का अध्यक्ष हूँ लगभग पिछले 16 साल से। तो सर ये आप जो बता रहे हैं आप इस मंडल के अध्यक्ष हैं, इस मंडल में एक्चुअली होता क्या है? मैम, मंडल का एक सामाजिक संस्था है जिसका मेन जो दायित्व है वो व्यापारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना है और प्रयास करना है कि उन समस्याओं का समाधान हो। तो सर फिलहाल व्यापारी के जीवन में मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं आपको लगती हैं कि एक व्यापारी के जीवन में होती है? मैम, जो हमारा जो क्षेत्र है मैम, इसका जो व्यापारी है उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है और पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता उसकी जीवन में कोई सुधार हुआ है, बल्कि ज़िंदगी और बदतर हुई है। चाहे वो GST को लेकर समस्या रही हो, चाहे वो यहाँ जाम की समस्या रही हो, चाहे वो व्यापारी के व्यापार की समस्या रही हो, तो हर तरह से व्यापारी पिछले 10 साल से पिसी रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है समस्या है एक्चुअली जो मार्केट में आ रही है फिलहाल? मैम देखिए, GST इम्प्लीमेंट होने के बाद लोगों को लगा था कि कुछ काम करने के तरीके में उनके जीवन में कुछ सुधार होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह का कुछ हुआ है। स्थिति वैसे की वैसी रही है। इंस्पेक्टर आज भी है, पहले भी था, और कानून व्यवस्था की स्थिति तो आप देख ही रहे हो। दिल्ली में रोज़ व्यापारियों को धमकी मिल रही हैं, काम करना कितना मुश्किल हो गया है। दूसरा, जो ऑनलाइन का एक प्रचलन चला है उससे छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, जो उसकी लागत से भी कम सामान कस्टमर को मिल जाता है। ठीक, तो इस पर मेरा निवेदन है सरकार से कि इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का निवारण जरूर करना चाहिए। तो सर फिलहाल प्रशासक द्वारा आप व्यापारियों संगठन के लिए कुछ कार्य किए गए हों? मैम, मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में हमारे क्षेत्र में एक लाइट भी लगी हो हैं जिससे लोगों को रोशनी मिले, तो एक बहुत छोटी चीज़ थी। तो इससे आगे तो मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ ही नहीं, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है। तो सर जिस तरह से अभी आप मेन रोड पे आपकी दुकान है और यहाँ पर काफ़ी देर ट्रैफिक भी रहता है, तो इससे आपकी ग्राहकी पे असर पड़ता है या फिर इससे आपकी ग्राहकी बढ़ रही है? नहीं, ग्राहकी का असर पड़ता है। व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, क्योंकि जाम इतना भयंकर होता है कि आसपास का जो कस्टमर है वो यहाँ आना पसंद ही नहीं करता। उसे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा हो सकता है 1 घंटा वेस्ट हो जाए, 1 घंटा बर्बाद हो जाए, तो वो इधर से ले लेता है, वो यहाँ आना पसंद ही नहीं करता। जाम की तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हमने पिछले 10 साल में कई बार प्रयास किया है। मैंने खुद जो है एक दिन का भूख हड़ताल की थी और यहाँ एक दिन अपना धरना भी दिया था कई बार, लेकिन प्रशासन के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंगती है और प्रशासन यों का तो है। और ये जाम कोई इस तरह का नहीं है कि कोई प्राकृतिक है। ट्रैफिक ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन जाम लगवाया हुआ है। इसमें ऊपर से लेके प्रशासन नीचे तक मिला हुआ है। ये जो बैटरी रिक्शा हैं, RTV है, ग्रामीण सेवा है, ये लाल बत्ती के ऊपर पूरा इन्होंने एक ऐसा अपना जो है आतंक मचा रखा है। ठीक, और मुख्य जो जाम का कारण वही है। तो मतलब फिलहाल प्रशासक द्वारा इसके लिए यहाँ पे भी कोई काम नहीं करा है? देखिए, मैं हमारी जो सांसद हैं कमलजीत शेरावत जी, उनका धन्यवाद करूँगा कि हाल ही में उन्होंने 1-1.5 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई थी जनकपुरी क्लब हाउस में, तो कुछ एक्शन हुआ था बैटरी रिक्शा को लेके, परंतु धीरे धीरे जैसे वक्त बीता स्थिति फिर वैसे की वैसी हो गई है। ठीक, जनता फिर वैसे ही त्राइमाम है। तो इसका 2 तरह से जो है समाधान करना चाहिए प्रशासन को। एक तो इसका शॉर्ट सोल्यूशन, जो अवैध कब्जा है बैटरी रिक्शा का, ग्रामीण सेवा का, ठीक, RTV का, वैन का, उसको हटाना चाहिए मैम। और दूसरा एक लंबा सोल्यूशन ये है कि मैम इस पे रोड पे जो है बिजली के खंभे, नाली, ट्रांसफार्मर, इसका बहुत बड़ा एक समस्या है। कहीं कहीं तो 20-20 फुट जो है खंभा बिजली का
या टेलीफोन का वो 20-20 फुट रोड के अंदर है। तो अगर उसको हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रशासनिक इच्छा शक्ति कमी है कि सालों से वो खंभा बीच में खड़ा हुआ है रोड के, और जो है जाम का एक बहुत मुख्य कारण है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम उनको कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आप अधिकारी से बात करो, किसी नेता से बात करो, उनके अपने ही एक्सक्यूज़ हैं, वो बैटरी रिक्शा को कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं तो गरीब आदमी है। ठीक, अब ये मुझे समझ नहीं आता कि गरीबी का मतलब एक बहाना बना के कानून तोड़ना। ठीक, अगर इस तरह से कोई भी अपराधी जो है वो भी गरीब होता है तो हम हर अपराध को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप उनके गरीब हैं तो उनके एक स्थान बनाइए ना। अब लाल बत्ती पे जो है सर्विस लाइन है, मैंने उस दिन खुद कहा था डीसीपी ट्रैफिक को, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर को, कि आप जितनी ग्रामीण सेवाएं, बैटरी रिक्शा, तो सर्विस लाइन में लगवाइए। वहाँ से बारी बारी करके क्या सवारी ले जाए। सवारी तो उतनी ही है ना जितनी होंगी। वहाँ आपने 3-3 लाइन लगवा के ग्रामीण सेवा की, ठीक है, उस सवारी तो बढ़ नहीं रही है। वो आए, हमें उनकी रोजी रोटी छीनने में कोई हमारा दिलचस्पी नहीं है। हमारा ये है सर, जो उद्देश्य है कि जनता परेशान ना हो, व्यापारी का व्यापार बाधित ना हो। लेकिन प्रशासन की जो गरीबी दूर नहीं होती, उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही जो ग्रामीण सेवा की है। प्रशासन में बहुत गरीबी है, प्रशासनिक गरीबी दूर करने के लिए ही उनको वहाँ जाम लगाया जाता है। तो सर, जिस तरह से बीच में ना रिक्शे वालों को बंद कर दिया गया था, जो अनऑथराइज, जिन पे नंबर नहीं है, उन रिक्शों को बंद कर दिया गया था, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ था? ये तो बहुत देर हुआ, प्रशासन बहुत देर से जागा है। उनको चला कौन रहा था? आज जो ये रिक्शा चलते हैं, ग्रामीण सेवा चलते हैं, क्या दिल्ली बीइंग ए कैपिटल सिटी ऐसी ग्रामीण सेवा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? मुझे तो शर्म नहीं आता, कहने में बड़ा संकोच है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस है कि जिस अधिकारी ने ग्रामीण सेवा है, क्या दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र है क्या? आप तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हो, लंदन और पेरिस से तुलना करते हो उसकी, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता को ऐसा दे रहे हो। उनकी फिटनेस नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको कौन लोग चलाते हैं सबको पता है, और कौन चलवाता है वो भी सबको पता है। तो ये तो हमारा जनता का दुर्भाग्य है कि मैम ऐसे हमारे कर्णधारक हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के निर्णय लेते हैं, कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो सर, फिलहाल यहाँ एमसीडी की गाड़ी वगैरह आती है यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए? मैम देखिए, ये हम दिल्ली वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के सबसे गंदे शहर में रह रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार जो लोग हैं वो मुख्यतः एमसीडी है। पहले आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि एमसीडी बीजेपी के पास है, अब एमसीडी में वही है, दिल्ली सरकार में वही है। ठीक, लेकिन दिल्ली में देखोगे जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, नए कूड़े के ढेर बन गए हैं। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन इन दिल्ली, उसके नीचे कूड़े का ढेर बना दिया है। आप जिस गली में चले जाओ वहाँ कूड़े का ढेर मिलेगा, उठाने वाला कोई है नहीं है। तो ये तो कैसा दिल्ली है, कैसा प्रशासन है, ये बड़ा समझ के परे है। सर, फिलहाल जिस तरह से आपकी रोड बिल्कुल मेन रोड पे, यहाँ पे धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती होगी और सारा कूड़ा भी ऑलमोस्ट जमा हो जाता होगा मेन रोड पे, तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो क्या वो लोग आप लोग खुद मिलकर ही करते हो या कार्यकर्ता आते हैं यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए? देखिए मैम, हर व्यापारी अपनी दुकान के सामने साफ़ सफाई करता है। ठीक, एमसीडी का जहाँ तक सवाल है, अगर वो काम करते तो दिल्ली दुनिया का सबसे गंदा शहर नहीं होता। बच्चों को, बूढ़ों को, जो दमे के मरीज हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। मेन रोड के ऊपर जो गाड़ी आती है पानी छिड़कने के लिए, वो 30-35 लाख की गाड़ी है, 2 उसमें कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो पानी कहाँ छिड़कती है? डिवाइडर पे। डिवाइडर की मिट्टी कहाँ से आती है? जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो रोड की मिट्टी उठा के बीच में डाल देते हैं, कभी उठाते नहीं उसको। वो पानी से मुश्किल से 10 मिनट दबती है और वो फिर उड़ती है, लेकिन उस मिट्टी को सालों से किसी ने नहीं उठाया। उसी प्रकार से जो पानी डाला जाता है वो छिड़क जाता है रोड के ऊपर, उस साइड में वो एक्सट्रीम लेफ्ट में छिड़कते हैं, जबकि एक्सट्रीम लेफ्ट में मिट्टी होती ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी वहाँ तेज़ चलती हैं। मिट्टी जो होती है रोड पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होती है, राइट में नहीं होती कभी भी, लेकिन वो पानी कहाँ डालते हैं? पानी डालते हैं एक्सट्रीम राइट में। तो ये पैसे की बर्बादी है, पानी की बर्बादी है, और उससे फिर जाम लगता है। तो ये जनता की, सिर्फ जनता के जो पैसा है, उसको गाड़ी कमाई है, उसको सिर्फ पानी पानी करना है और कुछ नहीं करना। सर, जिस तरह से अभी प्रशासन द्वारा कई कदम भी उठाए गए थे कि बिजली पानी फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि इससे ऐसा कुछ हो रहा है? बिजली पानी फ्री मिल रहा है तो लोगों को विकास हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है? मैम, फ्री तो चीज़ जब मिलेगी ना तब आपको मिलेगी, पहले चीज़ मिलनी चाहिए ना, दाम तो उसका बाद में तय होगा ना। हमारे क्षेत्र में सेवक पार्क में पीछे तक तो पानी आता ही नहीं है, तो फ्री का सवाल ही पता नहीं होता। आएगा तभी तो हम तो कहते हैं फ्री नहीं चाहिए, आप सेवा अच्छी दो, ठीक, उचित दाम पे तो सबसे लो। फ्री चीज़ की तो कोई कदर नहीं होती है, और वो ना ही लंबे टाइम तक कोई देता, ना ही लेनी चाहिए। तो हम तो इस बात में विश्वास करते हैं कि चीज़ सेवा अच्छी मिले, फ्री ना मिले, पर यहाँ तो सेवा है ही नहीं, तो फ्री का प्रश्न ही नहीं होता।
सर एक चीज़ और आती है कि आम आदमी पार्टी के राज में फिलहाल डीटीसी बसेस काफ़ी चलती है और यहाँ द्वारका मोड़ से लेकर के उत्तम नगर तक ऐसा एरिया है जो बसेस के जाम से चकाचक भरा रहता है और पूरी बसेस यहाँ पे आते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि बसेस के जाम से यहाँ पे बसेस से के आते जाते यहाँ काफ़ी जाम लगा हो और इससे काफ़ी आप लोगों को असर पड़ा हो? मैम, शाम को 6 बजे से लेके और 10 साढ़े 10 बजे तक बस की पूरी एक लाइन होती है, एक लाइन। उसके अंदर आदमी जो है रोड भी पार नहीं कर सकता, वो इस तरह से सटा के चलते हैं। और हर बस के अंदर मुश्किल से 10 सवारी होती है, मुश्किल से। सब बस खाली चलती हैं, ठीक। और उसमें डीटीसी बसें भी हैं और अधिकांश जो अपना किलोमीटर स्कीम वाली बसें होती हैं, ऑरेंज बसें, ठीक है, प्राइवेट बसें, वो होती हैं, क्योंकि उनको किलोमीटर स्कीम से पैसा मिलना है, सवारी बैठे ना बैठे। तो ये तो जो निर्णय लेने वाले लोग हैं बड़ा चिंतन और मंथन का प्रश्न है उनके लिए कि वो बस किसके लिए चलवा रहे हैं। ना वो सवारी बिठाते हैं, सिर्फ किलोमीटर का पैसा तय होगा, जनता की गाड़ी कमाई का वो जो है बर्बाद कर रहे हैं। ये इस रोड पे ये एक बहुत बड़ा कह रहा हूँ मैं अपने शब्द दोहराऊंगा, बहुत बड़ा जाम का कारण है। तो सर आप चाहेंगे कि एज ए नॉर्मल जनता, आम जनता, कि ये जो बसेस है सबसे पहले तो इनको रोकना चाहिए, इनको लिमिटेड करना चाहिए, जितनी सवारी है उस हिसाब से बसेस चलानी चाहिए? बिल्कुल। आप खाली बसों को रोड पे चलवा रहे हो, एक तो डीजल फूक रहा है, उसकी सैलरी जा रही है और सबसे मेन जाम लग रहा है। आप पूरा रोड खचा कर बनाया था शाम के बाद, तो जरूरत क्या इतनी बस चलवाने की? हमें पहले तो बोला गया था जब मेट्रो चलेगी तो नीचे रोड खाली रहेंगे, ठीक। लेकिन आज आप जब मेट्रो चल रही है जिस रूट पे, उस पर तो बस की जितनी आवश्यकता उतनी चलानी चाहिए। आपने पूरा बम्पर टू बम्पर जाम लगा रखा बसों का, क्यों? उनके सिर्फ पैसे मिलते हैं और जो अधिकारी हैं, निर्णय लेने वाले, उनकी गरीबी दूर हो रही है। एक चीज़ जैसे भी फिलहाल जीएसटी और टैक्स रिजीम का एक नया कानून भी पास हुआ था, तो इससे आप लोगों के जीवन में कोई असर पड़ा है या कोई बदलाव आया हो? नहीं मैम, व्यापारी के जीवन में इससे कोई बदलाव नहीं आया। जैसे पहले काम हो रहा, जो समस्याएं पहले थी ज्यों की त्यों हैं। जीएसटी वगैरह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा मैम। तो सर एक चीज़ और कही जा रही है, जिस तरह से भी चुनाव भी आने वाले, तो सर सरकार हमारी दिल्ली के लिए काम करा रही है, हमारी दिल्ली के विकास के काम। आपको ऐसा लगता है कि हमारी दिल्ली के लिए कुछ काम हो रहा है? मैम, हमें तो बड़ा संकोच सा महसूस होता है कि ऐसी राजधानी कई दुनिया में और भी कहीं है। आज हम भारत को कहते हैं विकसित देश होने वाला है, भारत तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत की राजधानी मेरे ख्याल से जब दुनिया का सबसे गंदा शहर है, तो ये हमारे लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो किसी की पार्टी के हों, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी उन्होंने जनता को सुविधा दे रखी है, और वो भी राजधानी दिल्ली में, जहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर लाइन सालों से भरी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक। जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं होती है, रोड टूटे पड़े हैं, नालियाँ कहीं हैं नहीं हैं। तो मैम, ऐसी दिल्ली की कल्पना किसने की होगी? और ऐसी दिल्ली में रहने को लोग सबका दुर्भाग्य है कि ऐसी दिल्ली में रहना पड़ रहा है। गंदी हवा है। हवा तो एक अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था, जो तो फंडामेंटल राइट है हर नागरिक का कि अच्छी हवा मिले। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हवाई शुद्ध नहीं है और उसके ऊपर देखिए सिर्फ लिपापोती होती है, कोई नहीं हुआ। पिछले 8-7 साल से ही सुन रहे हैं पोल्यूशन का, ये हो रहा है, पोल्यूशन का वो हो रहा है, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतने चलान हो गए। होता क्या है? वही धूल उड़ती है। आज तक मैं पूछना चाहूँगा किसी अधिकारी से, उसने कभी दिल्ली से मिट्टी उठवाई है, कहीं रोड से मिट्टी उठवाई है? डस्ट पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ पोल्यूशन, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ठीक। तो मैम, ये सब इनके कराए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो सर फिलहाल 10 साल जो उनके कार्यकाल रहा है, तो जिताया भी तो 2 बार आप लोगों ने ही उन्हें वोट देकर है, तो क्या सोचकर जिताया था उन्हें? मैम, सोचकर तो ये जिताया था कि अच्छा काम होगा, दिल्ली वासियों के जीवन में सुधार आएगा, ठीक। हमें क्या पता था स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। तो दोबारा वोट क्यों दिया? जब एक बार 5 साल के कार्यकाल में पता लग गया था, तो दोबारा वोट किस वजह से दिया था आप लोगों ने? ये इसी उम्मीद से दिया था, चलो 5 साल में कुछ नहीं हुआ था और आगे वाले 5 साल में करेंगे, जैसे वो वादे करते थे, जो लोगों को कहते थे कि अभी 5 साल में नहीं हुआ, शुरुआत की है, तो यही सोच के दिया था जनता ने मौका। लेकिन जनता का दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली की जो हालात है सब देख रहे हैं। इस बार आप चाहेंगे कि कोई नया चेहरा यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिले? देखिए मैम, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा जो लोग आए अच्छे आएँ और दिल्ली का सुधार हो। तो दिल्ली पे जो टैग लग गया है कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड वो हट जाए। दिल्ली देश की राजधानी और सबसे स्वच्छ होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले 5 साल में कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी, तो वो काम करवाएंगी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया है? हाँ, बदलाव जरूरी है मैम, बदलाव होना चाहिए। हाँ, जनता बदलाव चाहती है और बड़ा बदलाव चाहती है। इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो, यहाँ पर दिल्ली में बदलाव हो।
हाँ बिल्कुल मैम, बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली की जो स्थिति है उसको देखते बदलाव बहुत ज़रूरी है। आपको उम्मीद है कि जो भी चुनिंदा सरकार होगी आने वाले टाइम में, जो भी चुनिंदा सरकार जीतेगी, तो वो आप लोगों के व्यापारियों के लिए खासकर कोई काम करेगी? मैम देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे कायम है कि जो आए लोग अच्छे लोग चुन के आएँ और व्यापारियों के जीवन में सुधार हो, उनका जीवन स्तर भी सुधरे, उनकी समस्याओं पे ध्यान दिया जाए हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स आपको लगती है कि व्यापारियों के जीवन में जो अब सुधारनी चाहिए, उनका सॉल्यूशन होना चाहिए? मैम देखिए, हमारे अगर क्षेत्र की मैं बात कहूँगा तो जाम जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। इससे यहाँ के व्यापारियों को निजात दिलाना चाहिए। और जो अगर आप पूरी दिल्ली की देखेंगे मैम, तो दिल्ली में जो दिक्कतें हैं वो सबको ही पता है। जहाँ तक जीएसटी है, जीएसटी में इंस्पेक्टर राज पहले भी था और आज भी है। वो जब इंस्पेक्टर राज है ही तो फिर जीएसटी लाने का फ़ायदा क्या हुआ? वो समाप्त होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी जमींदार स्वीट्स के हेड की बात कि किस तरह से यहाँ पर व्यापारियों के लिए प्रशासक द्वारा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाए गए हैं। जो भी नए कानून यहाँ पास हुए हैं तो उनसे कोई भी असर यहाँ पर व्यापारियों के लिए नहीं किया गया है। और बात करें पूरी दिल्ली की ही अगर, तो पूरी दिल्ली में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए व्यापारियों के लिए काम फ़िलहाल करना बाकी है और प्रशासक को यहाँ काम करना ज़रूर चाहिए। आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।